सभी को जय मसीह की। आज से हम शुरू कर रहे हैं नए नियम मती रचित सुसमाचार के। प्रियो, सबसे पहला प्रश्न मनुष्य के दिमाग में आता है और वह विचार करता है कि मती कौन था जिसने मती रचित सुसमाचार लिखा। तो हम आपको बताना चाहते हैं, बाइबल में मती यीशु के 12 शिष्यों में से एक था। यीशु मसीह का शिष्य बनने से पहले मती कफरनहूम नामक नगर में एक चुंगी लेने वाला अर्थात कर वसूल कर लेने वाला व्यक्ति था। यीशु द्वारा बुलाए जाने पर मती ने तुरंत अपने धन एकत्रित करने वाले काम को छोड़ दिया और यीशु के पीछे हो लिया। किस लिए? अर्थात नया जीवन यापन करने के लिए। और यह शुभ संदेश दिया कि यीशु मसीह की ही वह उद्धार करता है जिसके आने की भविष्यवाणी हजारों साल पहले भविष्यवक्ताओं ने की थी। हालेलुया। अब चर्चा करते हैं मती रचित यीशु की वंशावली और यीशु के जन्म की, जो बहुत बड़ी है प्रियो, परंतु संक्षेप में आपको बताते हैं। हालेलुया। याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, और मरियम से यीशु उत्पन्न हुआ। हालेलुया। इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई, और दाऊद से बेबीलोन को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी, और बेबीलोन को बंदी होकर पहुंचाए जाने के समय से यीशु के जन्म तक 14 पीढ़ी हुई। अर्थात इस प्रकार 42 पीढ़ी के उपरांत यीशु मसीह का जन्म हुआ। हालेलुया। जब माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही अर्थात एकत्रित होने से पहले ही माता मरियम पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। परंतु यूसुफ एक धर्मी मनुष्य था। जब उसे माता मरियम के बारे में जानकारी हुई तो वह उन्हें बदनाम करना नहीं चाहता था। तो यूसुफ के मन में माता मरियम को चुपके से त्याग देने का विचार उत्पन्न हुआ। वह इस सोच विचार में सोच ही रहा था कि अचानक एक प्रभु का स्वर्गदूत स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, क्योंकि यूसुफ के पिता याकूब वो दाऊद के ही वंश के थे, इसलिए यूसुफ को दाऊद की संतान कहा। तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, मत घबरा, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। अर्थात यीशु परमेश्वर उद्धार है, प्रभु उद्धार करता है, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उनका उद्धार करेगा। हालेलुया। अर्थात इसी वचन को यशायाह भविष्यवक्ता ने ईसा पूर्व यशायाह 7:14 में कहा था, देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और वह पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। अर्थात इम्मानुएल का अर्थ है
परमेश्वर हमारे साथ है। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत के आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने घर ले आया, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया, और यूसुफ ने उसका नाम यीशु रखा, अर्थात उद्धार करता, हम सबका उद्धार करता। आमीन। हालेलुया।